अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड मौजूद फकर में खुशामदीद। मिलिट्री ट्रायल केस में 3 रुकनी बेंच का ऑर्डर ऑफ द डे सामने आ गया है, जहां इस केस के अंदर जजेस ने इस केस को इंतजामी कमेटी के रूबरू पेश करके लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा की है। वहीं पर इस केस के अंदर जनाब जस्टिस शाहिद वहीद की 3.5 सत्रों का लिखा हुआ हैंड रिटन नोट बहुत ही ज़्यादा तवज्जो का मुस्तहिक बन चुका है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि उस 3.5 सतरी नोट ने तहलका मचा दिया है तो वो कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। इस सूरत हाल में ये सवाल अपनी जगह पर बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने उन 3 सत्र में ऐसा कौन सा इंकशाफ किया है जो बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। सही सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और खबर का जिक्र करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कि मुझे ऐसे लगता है जैसे मौजूदा हुकूमत ने कुछ ना सीखने की कसम खाई है, क्योंकि अभी एक स्कैंडल की गर्द बैठी नहीं थी कि जनाब हुकूमत ने एक और बला को अपने सर मंडने का ना सिर्फ फैसला कर लिया है बल्कि इस हवाले से अहकामात भी दे दिए हैं। और ये अहकामात मुस्तकबिल में मौजूदा गवर्नमेंट के लिए और शहबाज शरीफ साहब के लिए एक बहुत बड़ी तबाही का पेश खेमा साबित हो सकते हैं। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि गंदम की दरामदी स्कैंडल के अंदर जहां पर जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब की निगरान गवर्नमेंट का रोल है, वहीं पर मौजूदा हुकूमत के दौर में भी 7 मार्च से लेकर 30 मार्च तक जो गंदम है उसको ना सिर्फ पाकिस्तान में इंपोर्ट किया गया बल्कि 50 से जायद जो बैरी जहाज हैं जो गंदम से लदे हुए थे, जो 50 कार्गोज थे, वो भी इसी टेन्योर के अंदर यानी शहबाज शरीफ साहब की टेन्योर के अंदर ही जनाब वो कराची पोर्ट पर खड़े रहे हैं। और 28 मार्च को जब शहबाज शरीफ साहब को गंदम के इस स्कैंडल के बारे में आगाह किया गया तो फिर उनके तोते फ्लाई हुए थे। और उसके बाद से लेकर अब तक ये सारी सूरत हाल हमारे सामने आ रही है, जहां पर अभी तक इस बात का तायुन नहीं किया जा सकता कि जनाब ये जो गंदम का स्कैंडल है और उसके नतीजे में पाकिस्तान की आवाम को जो 699 अरब रुपए का टीका लगा है, इसका जिम्मेदार कौन है। क्योंकि इसके साथ ही जनाब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की तरफ से एक और फैसला सामने आया है जो आप बैल मुझे मार के मिसदाक है। क्योंकि इस फैसले के दौरान जनाब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से मुल्क में मौजूद जो चीनी का स्टॉक है इसको बरामद करने का फैसला कर लिया गया है। अब आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान के अंदर चीनी और आटा इस चक्कर के अंदर हम इतने बुरे तरीके से फंस चुके हैं। ये जो बांदर किले का जो खेल शुरू हो चुका है, ये चीनी और गंदम के चक्कर के अंदर ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पहले चीजों को बारे में ये हाइप क्रिएट की जाती है कि जनाब चीनी वाफर हो गई, जनाब आटे की गंदम की बम्पर खराब हुई है, जनाब यहां पर अब दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी। पाकिस्तान जनाब ग़िज़ाई किल्लत का जो शिकार था वो अब माजी का किस्सा बन चुका है। पाकिस्तान अब ग़िज़ाई खुद कफालत हासिल कर ली है। इस तरह की हाइप क्रिएट की जाती है और उसके बाद जनाब ये जो सारे के सारे हैं ये आपस में मिली भगत के जरिए इस बात का चर्चा शुरू कर देते हैं कि जनाब गंदम के इतने ज़खायर हो गए हैं, जनाब इसको अब जो है चूहे खाने शुरू हो गए हैं, इसको एक्सपोर्ट करें। जब ये एक्सपोर्ट का फैसला हो जाता है, चीनी को या गंदम को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, फिर ये वाली कहानी शुरू हो जाती है कि जनाब मुल्क के अंदर किल्लत हो गई है, जो जितनी इजाज़त दी गई थी उससे ज़्यादा गंदम को एक्सपोर्ट कर दिया गया है, लिहाजा अब गंदम को इंपोर्ट किया जाए। और यही सूरत हाल चीनी के साथ ही है। मौजूदा सिनेरियो के अंदर भी ऐसा ही इम्कानात हैं और शहबाज शरीफ साहब को इस बारे में ब्रीफ किया गया है कि जनाब ये जो चीनी है इस वक्त मुल्क में वो उसकी ज़रूरियात से ज़्यादा है, लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान को जो रेवेन्यू है उसको हासिल करना है और उस रेवेन्यू को हासिल करने के लिए चीनी की एक्सपोर्ट को में उसकी इजाज़त दी जाए। और इस बात का प्राइम मिनिस्टर को आगाह किया गया है कि जनाब इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरियात के मुताबिक चीनी मौजूद है और इस चीनी को महफूज करने के बाद जो इजाफी चीनी होगी उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। और साथ वज़ीर आज़म को इस बात का भी यकीन दिलाया गया है कि चीनी पर बरामद अगर चीनी की बरामद की इजाज़त दी जाती है तो पाकिस्तान के अंदर चीनी की कीमतों में इजाफा नहीं होगा। ज़राए ने बताया है कि गुज़िश्ता माह शुगर एडवाइजरी बोर्ड के 2 इजलासों के अंदर चीनी बरामद करने का फैसला नहीं हुआ था और चीनी की बरामद को मुकामी मार्केट में चीनी की कीमतों के साथ जोड़ने की तजवीज़ दी गई थी। और यहाँ पर यह बात भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है कि शुगर मिल्स मालकान ने 15 लाख मेट्रिक टन
चीनी को बरामद करने का मुतालबा कर रखा है और शहबाज शरीफ साहब के अहले खाना, शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे, शहबाज शरीफ साहब के फैमिली मेम्बरान की और बहुत बड़ी तादाद भी शुगर के कारोबार में मुंसलिक हैं, इनकी अपनी शुगर मिले हैं। लिहाजा ये एक जानिब तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला भी डेवलप होगा और दूसरी जानिब अगर ये जो 15 लाख टन चीनी की बरामद करने का फैसला हो जाता है तो फिर यही चीनी जनाब बाद में पाकिस्तान इंपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 15 लाख चीनी यहां पर इंपोर्ट नहीं होगी। ये बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल है जिसका जिक्र जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब ने कल एक टीवी इंटरव्यू में किया। उन्होंने कहा जनाब मैंने तो सिर्फ 1 लाख टन जो है वो गंदम को मंगाने का फैसला किया गया था, ये जो 10 लाख टन आ गई है इसका फैसला मैंने नहीं किया था, ये इसके सूबे जिम्मेदार हैं, सूबों ने उसके बाद खुद गंदम इंपोर्ट किया, हमारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। ऐसी ही सूरत हाल जनाब चीनी के साथ भी सामने आएगी। जब ये कट्टा खुलेगा तब पता चलेगा कि जनाब इजाजत दी गई थी 5 लाख की, एक्सपोर्ट हो गई 15 लाख, अब ये जो शॉर्टफॉल आ गया है 10 लाख टन चीनी का, इस 10 लाख टन चीनी को फरोख्त इसकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए चीनी को इंपोर्ट किया जाएगा और फिर जनाब यहाँ पर एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये एक मुसलसल एक्टिविटी बन चुकी है पाकिस्तान की और इन चीज़ों को अभी तक हम संभाल नहीं पा रहे। शहबाज शरीफ साहब ये जो जाती बला है इसको अपने सर मंडने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने ये जो शुगर एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट के बरखिलाफ ये जो चीनी को एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दे दी है, डॉन न्यूज़ ने इसके हवाले से खबर भी दी है और ये फैसला मेरा ख्याल है कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी दर्द सर बनने जा रहा है मुस्तकबिल में हुकूमत के लिए। ये बिल्कुल वैसा ही अमल है जैसा ये 9 मई वाला जो है ना गले पड़ा हुआ है, जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया है मिलिट्री ट्रायल का, ये बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन है। यहाँ से आप इस बात का अंदाज़ा करें कि हमें 1 साल हो गया 9 मई के वाक़यात के ऊपर तज़किरा करते हुए, 9 मई के वाक़यात का रोना रोते हुए कि जनाब ये हो गया, लुट गए, मारे गए। 3 कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ जहाँ पे इस बात का जिक्र किया गया कि जनाब मुखालफीन को माफ़ नहीं किया जाएगा, हमला आवरों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, सियासी ग्रोह ने मुल्क की सलामती के साथ खेलने की कोशिश की, इस तरह की बेशुमार चीज़ें सामने आई। हद तो ये है कि अब 1 साल होने वाला है, चंद रोज के बाद पूरा 1 साल हो जाएगा। लाहौर के अंदर कोर कमांडर हाउस को वो जो है जलाने के लिए मुकदमे जो हैं वो लाहौर के कंटोनमेंट के 4 थानों में दर्ज कराए गए, जिनमें थाना सरवर रोड भी शामिल है, थाना सदर भी शामिल है और उससे मुत्तसल और भी जो थाने थे वहाँ पर ये मुकदमात दर्ज कराए गए। अब इसके बाद कोर कमांडर लाहौर की रिहाइशगाह को जो है उसके ऊपर हमले के FIRs वो भी दर्ज की गई और ये FIRs इस वक्त तकरीबन 400 से ज़ायद लोगों के खिलाफ जमा कराई गई हैं, जिनमें 67 के खिलाफ बराह रास्त इन मुकदमात में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है और इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में कोर कमांडर लाहौर की रिहाइशगाह को जलाने के इल्ज़ाम के तहत मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। ठीक है जी, 1 साल होने को आया है। 2 दिन पहले इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में इसी मुकदमे की समाअत थी और जनाब प्रोसिक्यूशन जो टीम थी पंजाब की वो उससे जो अदालत है वो ये कह रही है कि मुकदमे का रिकॉर्ड पेश कर दिया जाए। वो जो आपके पास एविडेंसेस की डिटेल्स हैं कोर कमांडर लाहौर की रिहाइशगाह को जलाने के लिए जनाब वो हमें पेश कर दिए जाए, ताकि ये जो बंदों को हमने जमानतें देनी है नहीं देनी, हमने इनको 1 साल से अंदर टुंगा हुआ है, या तो इनको रिहा करें या इनको सजाएं दें। लेकिन 1 साल गुजरने के बावजूद भी अभी तक जो चलान के साथ साथ जो रिकॉर्ड अदालत के अंदर पेश करना था वो रिकॉर्ड पेश नहीं किया जा रहा और ये सूरत हाल इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जनाब कोई भी इन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए तैयार नहीं है। ये शायद अभी तक वो विल डेवलप नहीं हो सकी जिसके नतीजे में हम अदलिया के ऊपर इल्ज़ामात आयद करते हैं, लेकिन वो तमाम रियासती इदारे जो अदलिया के इन तमाम मामलात के अंदर मुआवनत के जिम्मेदार हैं, मुकदमात को चलाने के जिम्मेदार हैं, चालान तैयार करने के जिम्मेदार हैं, रिकॉर्ड पेश करने के जिम्मेदार हैं, वो अभी तक जनाब इस मामले को संजीदा नहीं ले रहे, जिसकी बिना पर यह सारी की सारी सिचुएशन डेवलप हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी 9 मई के हवाले से मुकदमात ज़ेर समाअत हैं और उसके साथ साथ फौजी अदालतों का मामला भी ज़ेर समाअत है और इस
इस मुकदमे की समाअत में जहां पर जो मुख्तलिफ फरीक़ैन थे उनकी तरफ से इस बात की इस्तदा की गई थी कि जनाब इस मामले को लार्जर बेंच को सुनना चाहिए और जजेस की इंतज़ामी कमेटी के सामने इस मामले को रेफर करना चाहिए ताकि एक लार्जर बेंच बनाया जाए और इस मामले से एक इत्तफाक करते हुए इस मुकदमे को भेज दिया गया है जजेस की इंतज़ामी कमेटी में और उनसे दरख्वास्त की गई है कि जनाब एक नया बेंच बनाया जाए। उसके लिए ये जो ऑर्डर जिसका स्क्रीनशॉट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उस ऑर्डर में जनाब जस्टिस शाहिद वहीद साहब की तरफ से जो एक 3.5 सतर का नोट लिखा गया है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है और ये हकीकी सूरत हाल की अक्कास है जिसकी मिसाल मैंने आपको दी कि 1 साल हो गया रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। जनाब जज साहब अपने 3.5 सतर के इस हैंड रिटन नोट में इस बात का जिक्र करते हैं कि जनाब मैं आई एग्री विद दिस ऑर्डर कि मैं इस ऑर्डर से मुकम्मल तौर पर इत्तफाक करता हूँ, बट विद एन एडिशन कि इसमें एक इजाफा भी करता हूँ दैट ऑल सच केसेस टू बी सेट डाउन फॉर हेयरिंग एज सुन एज पॉसिबल कि जनाब ये जो मुकदमात हैं 9 मई के हवाले से इनको समाअत के लिए जल्द अज जल्द मुकर्रर किया जाए बिकॉज द क्वेश्चंस इन्वॉल्व्ड देयर इन कंसर्न टू दी लाइव्स एंड लिबर्टीज ऑफ द सिटीजन, क्योंकि इन अहम तरीन मुकदमात में जो अहम सवाल है वो शहरी आज़ादियों और शहरियों की ज़िंदगी से वाबस्ता है। लिहाजा इस मामले को जल्द अज जल्द एड्रेस किया जाए ताकि ये मामला किसी जगह पर पहुँचे। अगर इन मुकदमात के फैसले फ़ौजी अदालतों ने करने हैं तो जनाब फ़ौजी अदालतों से कहा जाए कि अपने फ़ैसलों को अनाउंस करें, इन लोगों को सज़ाएँ अनाउंस करें ताकि ये अपनी अपीलों की तरफ जा सकें। और अगर इन्होंने सज़ाएँ अनाउंस नहीं करनी, मुकदमात को या फौज मिलिट्री ट्रायल को काला दम करार देना है तो जनाब इसको जल्द से जल्द काला दम करार दिया जाए ताकि इन लोगों को भेजा जाए सिविलियन अदालतों में जहां पर जाकर ये अपने मुकदमात भुगतें। और जहां पर सिविलियन अदालत की बात आती है तो वो सूरत हाल आपके सामने है। 1 साल गुजरने के बावजूद रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया और फिर जब अदालतें इन लोगों की जमानतें लेंगी और फिर हम जैसे ही मेरे समेत बहुत सारे दोस्त इस बात पर हमें एतराज़ करते हुए नजर आएंगे कि जनाब आप 9 मई के वाक़यात के मुल्ज़मान को सज़ाएं नहीं दिलवाना चाहते, आप उनको रिहाई दिलवाना चाहते हैं, आप उनको जो है वो सहूलियात देना चाहते हैं, जबकि हमारा मकसद सहूलियात नहीं भाई, इंसाफ है। इंसाफ होना भी चाहिए और इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। जो गुनहगार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए और जो बेगुनाह हैं उनको रिहाई मिलनी चाहिए। लेकिन ये कौन सा तरीक़ाकार है कि 1 साल होने को आया है और अभी तक ये जो मामलात हैं ये गू मगू की कैफियत में हैं और किसी जगह पर कोई सीरियस अटेम्प्ट होती हुई और मामलात को एड्रेस करने की कोशिश संजीदगी के साथ वो नज़र नहीं आ रही, जो एक बिलाशुबा अलमिया है और इसका तदारुक होना चाहिए। अपने राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।